हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्खु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि काम भोग रूपी पुष्प को ना चुने और इसको चुनने से अमराज पकड़ लेता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रावस्ती में एक महिला रहती थी। वह 16 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया गया था और उसे 4 पुत्र हुए। वह बिहार जाकर वहां साफ सफाई आदि का काम करते थे और भिक्षुओं की वो सेवा करते थे। उसे पूर्व जन्म की बातें जानने की सिद्धि प्राप्त थी और वह अपने पूर्व जन्म में वह ताओ तिस दिव्यलोक में माल भरी की पत्नी थी। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि वह धरती पर जन्म लेने पर भी उसके मन में वो सदा या लालसा बने रही थी कि उसका पुनर्जन्म ताओ तिस दिव्यलोक में हो और वह एक बार फिर मालधारी की पत्नी बने। वह इसी भावना से भिक्षुओं की सेवा करती थी ताकि वो चूंकि वह अपने पति को बहुत चाहती थी, मानो उसकी पूजा ही किया करती थी, अतः वह लोगों ने उसका नाम पति पूजका रख दिया था। एक दिन वह किसी बीमारी के कारण चल बसे और मृत्यु के बाद ताओ तिस दिव्यलोक में अपने पति के पास जा पहुंचे। उस समय उसकी दूसरी सहेलियां उसके पति की सेवा कर रही थी। माल भारी ने पूछा, आज सुबह से कहाँ थे। अभी अभी देख रहा हूँ स्वामी, मेरी मृत्यु हो गई थी। सच, कहाँ जन्म हुआ था। तो उसने अपने पति को बताया कि मैं श्रावस्ती के एक उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ था और वहां कितना समय बिताया। उसके पति ने पूछा तो वह बोली, 10 मास तो माँ के कोख में बिताया और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में मेरा विवाह हो गया और मैं 4 पुत्रों की माता बन गई और धरती पर शरीर त्यागने के बाद एक बार पुनः फिर ताओ तिस दिव्यलोक में जन्म हुआ है और आपके सामने मैं उपस्थित हो गए हूँ। यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्यों की उम्र सामान्यतः कितनी होती है, अधिक से अधिक 100 वर्ष और बस इतनी कम उम्र होती है। जी हाँ श्रीमान, इतनी कम उम्र पाकर भी लोग क्या प्रमाद में ही अपना समय बिता देते हैं और यह धर्म पुण्य आदि सत्कर्म भी करते हैं। प्रश्न मत कीजिए स्वामी। उसकी पत्नी बोली, तो वहां तो मनुष्य अपने को अजर अमर मानते हैं और उसी के अनुकूल प्रमत आचरण वो करते हैं। यह सुनकर मालभारी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्या आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य है। सिर्फ 100 वर्ष की छोटी आयु में प्राप्त करने पर भी धरती के लोग प्रसन्न होकर सोते हुए अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। पता नहीं धरती के ये लोग अपने दुखों से कब मुक्त होंगे। क्या मनुष्यों की यह आयु स्त्री दिव्यलोक के सिर्फ एक दिन के बराबर है। इतनी कम उम्र में प्राप्त कर प्रमाद युक्त जीवन बिताना सचमुच ही एक भीषण प्रमाद की बात है। उधर भिक्षुओं ने देखा कि बिहार साफ सुथरा नहीं है तो तो चला पता चला कि पति पूजिका का देहावसान हो गया और वे
शास्ता के पास गए और पूरी बात बताए। भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को उसकी पूरी बात बताई। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया, हाँ भिक्षुओं, मनुष्य जीवन की अवधि बहुत ही छोटी होती है। इसी कारण संसारिक विषयों में लिप्त इंसान को जब मृत्यु पकड़ कर ले जाती है तो वह रोता कलपता रहता है। यह कहकर भगवान बुद्ध ने यह कहानी अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं।